देवबंद विधानसभा क्षेत्र के गांव लालवाला में दलितों और ठाकुरों के बीच हुए जमीन विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया है। दलित समाज का आरोप है कि उन पर एकतरफा लाठीचार्ज किया गया, जबकि ठाकुर पक्ष जमीन को अपनी बता रहा है। मामले के विरोध में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने रविवार को गांव लालवाला जाने की घोषणा की थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें एहतियातन हाउस अरेस्ट कर लिया। इस कार्रवाई के बाद समर्थकों में नाराजगी है और इलाके में पुलिस बल तैनात कर पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया। अच्छी बात है, फोर्स तो रहेगी तभी तो सुरक्षा का माहौल रहेगा, लेकिन ये फोर्स मेरे घर पे नहीं, ये लालवाला में होनी चाहिए और जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ वहाँ होनी चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरह का अन्याय हुआ, फायरिंग की गई, पुलिस के अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई। ऐसा बताया गया है कि लोगों को चोट लगी है, लोग अस्पताल में, महिलाओं के हाथ टूटे हैं। अभी आप ही के सामने पुलिस ने बताया कि वहाँ तनाव का माहौल है। तनाव का माहौल ठीक है, गांव में हो सकता है, अस्पताल में तो नहीं। तो मैं पुलिस के अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि मुझे अस्पताल ले चले। मैं उन पीड़ितों से मिलना चाहता हूँ। जब मैं उनसे मिलूंगा तो वो अपना पक्ष मुझे रखेंगे, बताएंगे कि वहाँ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, तभी तो बात स्पष्ट होगी ना। मैं आपसे कुछ कह दूं एक ही तरफ की बात, या पुलिस आपसे कुछ कह दे दूसरी तरफ की बात, ये सही नहीं है। जब तक मुझे जानकारी नहीं मिलेगी तब तक मैं बात नहीं रख पाऊंगा। मेरा ये आग्रह है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के अधिकारियों से, मैं उनके साथ चल के अपने जिम्मेदार साथियों के साथ, जो पीड़ित हैं, चोटिल लोग हैं अस्पताल में, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये जिला सहारनपुर शहर की बात है वो अस्पताल, तो वहाँ हमारे DIG, हमारे कमिश्नर, हमारे SSP, DM, ADM, SDM और तमाम जो है, दोनों हमारे SP, तमाम फोर्स, सब कुछ यहाँ पुलिस लाइन है। तो ऐसा तो नहीं वहाँ तो तनाव नहीं। तो अगर ये वहाँ भी जाने नहीं दे रहे तो इसका सीधा सा स्पष्ट है कि ये किसी चीज को छिपाना चाहते हैं। अब वो बात क्या है ये तभी नजर आए क्योंकि देखिए यहाँ सत्ता है, सरकार है, सत्ता पक्ष के लोग जो हैं, जैसी मुझे जानकारी, रात को 5 बजे तक मीटिंग चली थाने में, उसका CCTV फुटेज निकाला जाए कि रात को 5 बजे तक क्या हो रहा था। फिर 28 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसी मुझे सूचना हो सकता है, फिर सूचना गलत है। किसके दबाव में, किस मंत्री के दबाव में, किस विधायक के दबाव में, किसके दबाव में सब चीजें हो रही, ये तो जानना पड़ेगा और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें लूट के मामले में वांछित 2 शातिर अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों बदमाश किसी बड़ी वारदात की फिराक में पटनी पिलखनी रोड पर मौजूद है। पुलिस टीम पहुंची तो बदमाश बाइक छोड़ आम के बाग में छिप गए और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अमन उर्फ आर्यन और कार्तिक निवासी नकुड़, सहारनपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 तमंचे, 9 कारतूस, लूट के 2060 रुपये, 1 मोबाइल फोन और बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक बरामद की है। कल थाना चिलकाना क्षेत्र में हुई लूट के संबंधित 2 बदमाश आज फिर लूट की फिराक में हैं। मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पुलिस टीम तत्काल पहुंची। पुलिस को देखकर दोनों बदमाश मोटरसाइकिल से भागने लगे। अपने आप को घिरता देख पेड़ की आड़ लेकर पुलिस को जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर पर गोली लगी। दोनों बदमाशों से एक तमंचा, खोखा कारतूस, लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं और इसके साथ साथ कल हुई लूट से संबंधित फोन और पैसे भी बरामद हुए हैं। दोनों घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। दोनों अभियुक्तों पर लूट और चोरी से संबंधित 8 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर में सरकारी डीजल के कथित दुरुपयोग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नवयुग नवसृष्टि ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस और जनरेटर के लिए जारी करीब 20 लीटर डीजल का दुरुपयोग किया गया। मामले में अस्पताल अटेंडेंट आकल अहमद पर सरकारी डीजल अपनी निजी कार में डलवाने का आरोप है। चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी नोटिस में पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज और कर्मचारियों के बयानों का हवाला दिया गया है। संजय वालिया का कहना है कि 20 दिन बीत जाने के बावजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन करेगा।
जी आप प्रेस वार्ता किया कि फिर एक ऐतिहासिक दिन था 14/4/2026 जब दिल्ली से देहरादून कॉरिडोर का उद्घाटन माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसमें योगी जी भी मौजूद थे। तो वहां पर एक एम्बुलेंस तैनात की गई थी फतेहपुर सीएससी सेंटर से कि वहां मोदी जी की सुरक्षा में, योगी जी की सुरक्षा में एम्बुलेंस रहेगी। और अधीक्षक के द्वारा वहां पर 30 लीटर तेल की पर्ची आकिल अहमद हॉस्पिटल अटेंडेंट जो थे उन्हें दी गई थी कि 15 लीटर आप जनरेटर के लिए लाओगे और 15 लीटर आप एम्बुलेंस में डलवाने का काम करोगे। लेकिन आकिल अहमद ने 10 लीटर कैनी में लेने का काम किया, 10 लीटर एम्बुलेंस में डलवाने का काम किया और 10 लीटर तेल अपनी निजी गाड़ी में डलवाने का काम किया, जिसके बाकायदा नंबर सब कुछ हमारे पास है जो हम आपको देने का फुटेज में काम करेंगे। साथियों, बताना चाहते हैं योगी और मोदी जी के नाम पे कितना भी भ्रष्टाचारी हो, कितना भी बड़े से बड़ा हो, उनके नाम से कांपता है, योगी जी के नाम से। और योगी जी सहारनपुर में और इतनी बड़ी घटना हुई और सीएमओ सहारनपुर को जब अधीक्षक ने लिखकर 20 तारीख में दिया, आज 10 तारीख होने का काम है, कोई कार्रवाई करने का काम नहीं। यहाँ तक कि जांच कमेटी भी आज तक बैठाने का काम नहीं हुआ। इसका मतलब साफ साफ है कि इसमें सीएमओ सहारनपुर की पूर्णतः आशीर्वाद है आकिल अहमद को। और हम कहना चाहते हैं सीएमओ साहब को, अगर आप मोदी जी योगी जी के काफिले के बीच में इतनी बड़ी गड़बड़ होने का काम हुआ है, अगर आप उस पर भी ध्यान देने का काम नहीं करते, हम अपने जिलाधिकारी महोदय से भी कल निवेदन करने का काम करेंगे इस मुद्दे पर। अगर इतने बड़े अपराध कह सकता हूँ, चाहे वो 1 लीटर का था चाहे 20 लीटर का था, क्योंकि जब 15 लीटर जो 10 लीटर जनरेटर के लिए लेकर गए थे, वो भी अगले दिन सुबह उस अटेंडेंट ने अपनी कार में डालने का काम किया, जो अधीक्षक के फुटेज में है, सब कुछ है। और जब आज मैंने सहारनपुर की थाना कुतुबशह पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 1 मई 2026 को एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसके परिचित हरदीप उर्फ दीपा ने दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया और घर से जेवरात व नकदी चोरी कर ली। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए हरदीप उर्फ दीपा, नीरज तनेजा, चांद उर्फ चंदू और गुलशन उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से 48,000 रुपये नकद, पीली धातु की 2 डलियां, 1 चैन लॉकेट, 5 मोबाइल फोन, फर्जी नंबर प्लेट और चोरी की एक्टिवा स्कूटी बरामद की गई। बरामद स्कूटी मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी से चोरी की निकली।